लोग बहुत अच्छे हो। सो आज के प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ओके, और वो रात को क्या सोचते हैं जो आपको बताते नहीं है, ओके। तो हम डिटेल रीडिंग आज की हो गया, एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप किसी भी वक्त इस रीडिंग को देख सकते हो, ओके। और बहुत दिनों से मैं रीडिंग नहीं बना पा रही थी गाइस, सो मेरी कुछ एग्जाम्स चल रही थी, इसीलिए मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था, ओके। सो नाउ आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, ओके। मैं रेगुलरली ट्राई करूंगी आप सबके लिए आ सकूं, ओके, वीडियोस बना सकूं। सो या गाइस स्टे ट्यून्ड, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी हो तो आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं, ओके गाइस। सो एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन का नाम आपको 3 बार इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस करके ले लेना है, ओके। मैं यहाँ पे आपको वर्क दे रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्लियरली करंट में नजर आ रहा है आपके पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन में ग्रोथ चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है करंट में जो भी अधूरी चीज़ें इस पर्सन ने छोड़ दी थी, कनेक्शन में चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, कुछ चीज़ें अब उनके कनेक्शन में लाइक वर्क नहीं कर रही थी। ये पर्सन की माइंडसेट भी हो सकती है या फिर किसी की इविल एनर्जी थी आप दोनों के रिश्ते में। यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है आप दोनों के बीच से वो सारी रुकावटें मुझे यहाँ पे हटते हुए नजर आ रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी था आप दोनों के रिश्ते में तो मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है आप दोनों के रिश्ते से वो इन्फ्लुएंस भी हट रहा है। ये पर्सन के को ब्रेन वॉश किया था इस पर्सन ने आप दोनों के कनेक्शन के अगेंस्ट, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है ये पर्सन अब समझ पा रहे हैं चीज़ों को हैंडल आउट करना। ये पर्सन की आँख खुल रही है, यूनिवर्सल अवेकनिंग हुई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि नो, we have to not be stagnant and sit at one place, we have to just see forward how our connection is, okay। हमें अपने कनेक्शन को परफेक्ट बनाना है, हमें अपने कनेक्शन में आगे बढ़ना है। हम क्यों किसी की बातें सुन के चीज़ों को अधूरा छोड़ के हम कावर्ड की तरह बिहेव करें। इन्हें ऐसा लग रहा है करंट में इन्होंने बहुत बार जो है आपको अकेला छोड़ दिया है रिश्ते में, जबकि आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त भी, ओके। बहुत हैवी फीलिंग्स में है ये पर्सन, बहुत हैवीली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कितनी चीज़ें आप दोनों के बीच में जो भी ये पर्सन ने सोचा था, आपने सोचा था फ्यूचर साथ बिताएंगे एंड ऑल, बट ये पर्सन ने बहुत सी चीज़ें ऐसी ही अधूरी छोड़ के ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए, जिससे इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी कहाँ कहाँ गलतियाँ रही है और हमेशा इनकी ही रही है गलतियाँ, ओके। जब ये पर्सन या आप सेम पेज पे आने की कोशिश करते थे तो आप दोनों के ही माइंड में ऐसी डिस्ट्रैक्शंस बन जाती थी उस वक्त कि आप दोनों को ऐसा लगता था कि नहीं, हमें ये कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम, या ये कनेक्शन में टाइम इन्वेस्ट करके कोई चीज़ भी हमारी आगे नहीं बढ़ सकती। ये पर्सन वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, हम कितना भी एफर्ट लगा ले ये पर्सन को ना हमारी कदर है और ना ये पर्सन भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हम भी क्यों एफर्ट लगाए। सो कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी इस पर्सन की वजह से ऐसी हो चुकी थी, बिकॉज ये पर्सन आपको लव वाइब्रेशन की बजाय टॉक्सिक वाइब्रेशंस देते थे, जिसकी वजह से आपको ऐसा हो गया था कि ये कनेक्शन में वर्क करने के बजाय हमें जो है जैसे ही है सरेंडर मोड पे ये कनेक्शन को रख देना चाहिए। पर करंट में मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी नज़र आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें जो है कनेक्शन में आपके चीज़ों को मिस आउट करने के बजाय सॉल्व करना है, चीज़ों को सॉर्ट करना है, चीज़ों में जो एक चीज़ें आप दोनों के बीच की एनर्जी मुरझा गई है, जो चीज़ें स्टेगनेंट हो चुकी है, वो चीज़ों को हटा के एक आपको दिल की बातें अपनी एक्सप्रेस करनी है, ओके। क्योंकि ऐसा लग रहा है यू आर मोस्ट डिजर्विंग पर्सन इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, ओके। आप इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो, आपको कोई भी बेटर इंसान मिल सकता है, ओके। बट आप इस पर्सन के लिए हमेशा से इस पर्सन को लॉयल्टी देने के लिए कहीं और जो है अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, माइंड डाइवर्ट नहीं किया, बट कहीं ना कहीं आपके सामने बेटर चॉइस थी इस पर्सन के लिए। आपके सामने बहुत बेटर चॉइस थी, बट आपने इस पर्सन के लिए किसी और को नहीं चूज किया, ओके। इस पर्सन के ऊपर फोकस बनाए रखे फॉर लॉयल्टी, ओके। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्यों ये पर्सन ने आपको हमेशा से जो है साथ नहीं दिया, जो एक दर्जा एक साथ आपको कनेक्शन में देना चाहिए था, ओके। क्यों ये पर्सन ने हमेशा से आपको जो है जहाँ आपने पर्सन का साथ मांगा, आपने इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने का सोचा, क्यों ये पर्सन ने आपकी नीड से जाए उसको पूरा नहीं किया। सो करंट में एक पछतावा भी काम कर रहा है,
ओके इस पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इनकी बहुत गलतियां रही है ये कनेक्शन में हमेशा से, और ये पर्सन को जो है अब आपसे आके जो है क्लियर करना है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है सिचुएशन, तो आप दोनों के बीच में ये पर्सन सामने से आके बात करेंगे, सॉर्ट करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज करेंगे। कावर्ड बहुत बन चुके हैं ऐसा लग रहा है करंट में। अब जो है फेस करो, ये अधूरापन ये रिश्ते का हटाना है, क्योंकि ऐसा रियलाइज हो रहा है कि इन्हीं की गलतियों की वजह से चीज़ों में स्टेगनेंट और अधूरापन आया है, अकेलापन आया है, जबकि ये रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता था। ये रिश्ते में कोई भी ऐसा डर, अकेलापन, अधूरापन, मैनिपुलेशन काम नहीं करना चाहिए था, पर ये पर्सन की गलतियों की वजह से हुई ये चीज़ें। सो दे कैन रियलाइज इट, ओके, कि मुझे अब जो है ये पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है विदाउट एनी टॉक्सिक वाइब्स, ओके, विद लव वाइब्स ही मुझे अभी आगे बढ़ना है। जो ये पहले पर्सन जो है कंपैरेटिवली सोच नहीं पाते थे आप दोनों के रिश्ते को लेकर, अब ये पर्सन की सोचने की क्षमता भी मुझे यहाँ पे करंट में बढ़ते हुए नजर आ रही है। सो यहाँ पे क्लियरली मुझे नजर आ रहा है, अगर आपके मन में भी कोई डाउट है या रिग्रेट है ये पर्सन को लेकर, या आपकी माइंडसेट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कुछ इस तरह है कि अगर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बात करने के लिए आएंगे भी ना, तो आप इन्हें ठुकरा दोगे। आपको एक मन में डर होगा कि अगर ये पर्सन मुझसे बात कर रहे हैं तो आगे आने वाले वक्त पे डेफिनेटली छोड़ देंगे, या हम दोनों की बन नहीं पाएगी, जिसकी वजह से अभी ये पर्सन बात कर रहे हैं ऐसी, आगे जाके ये पर्सन ऐसी बात जो है नहीं करेंगे और कोई और ही टॉपिक पे आ जाएंगे, कोई और ही कंक्लूजन निकाल के रख देंगे रिश्ते का, जिसकी वजह से आप जो है ये पर्सन इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे भी। सो आप जो है एक डर, एक रिजिडनेस में रहोगे उस वक्त, जिसकी वजह से जो है आप जो है ये कनेक्शन में आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा स्टेप बैक लेने की कोशिश में आ जाओगे। ओके, सो थोड़ा रिजिड एनर्जी में आ जाओगे आप, अगर ये पर्सन आपके सामने खुल के ओपन अप होकर अपनी सारी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे तो। क्योंकि आपको ऐसा हो जाएगा कि अगर हमने इस पर्सन पे बिलीव किया और आगे आने वाले वक्त पे वापस इस पर्सन ने साथ या हाथ छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। ओके, अगर आपको यहाँ पे फ्यूचर पता चल ही चुका है गाइस, सो ट्राई कि आप स्टेप बैक ना लीजिएगा। ओके, सिचुएशन मैटर या ऑलवेज, आप ट्राई कीजिएगा कि आप स्टेप बैक ना लो, एंड ट्राई कीजिएगा अपने पर्सन की फीलिंग्स को ओके समझ पाओ, उनकी वाइब्रेशंस क्या आ रही है उस वक्त, ओके समझ पाओ सिचुएशन को। एक इस पर्सन को अगर आपको चांस देना है, अगर आपको यही पर्सन चाहिए है, आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं इस कैंडल को यही था इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इस कैंडल को मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं, इसे मैं साइड में प्लेस कर देती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे आपको वर्क दे रही हूँ, आप अपनी कोई भी मन में विश है इस कैंडल को फ्लेम पे फोकस करके ज़रूर मांग सकते हैं। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड ही मांगेगा, जल्दी पूरी हो जाएगी। यहाँ इसको क्लोज करके रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आकर ओके, सो इसे मैं साइड में प्लेस कर दूंगी, उसके बाद हम कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे। ओके, सो चलिए हम इसे साइड में प्लेस कर देते हैं। ओके, अब हम देख लेंगे ये पर्सन रात को आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, जो ये पर्सन को कह नहीं पाते, दिल में इनके आपके लिए क्या चलते रहता है। ओके, हम जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आया है आई डिडंट चूज यू माई हार्ट डिड। सो यार ये पर्सन ये कहना चाहते हैं, इस पर्सन ने भले ही आपको बहुत बार कावर्ड फीलिंग शो की है, आपको एक्सप्रेस नहीं किया जो ये पर्सन फील करते हैं, पर मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है इस पर्सन का प्यार एज डीप एज ओशन है आपके लिए। ओके, आपको कुछ लोगों को मुझे नजर आ रहा है, ये रीडिंग देखते ऐसा लगे कि ये पर्सन तो ऐसा बिल्कुल शो नहीं करते, एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है। देखिए इनर सेल्फ कितने लोगों की कितनी बार बहुत डीपर लेवल पे काम करती है, जो ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं। ओके, किस, हग, टॉक, आर्ग्यू, लाफ एंड लव दैट्स अस। तो यार ये पर्सन को ये कहना चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ें आप दोनों के बीच में हमेशा होती है, झगड़े होते हैं, ओके सेपरेशन आता है, आप दोनों ही मूव ऑन होने का सोचते हो, बट चीज़ें फिर से सॉर्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ कर देते हो, वक्त आते ही आप दोनों एक दूसरे के लिए ही जो है चीज़ों को परफेक्ट बना देते हो, एक दूसरे को एक परफेक्टली मान लेते हो। ओके, यार यही चीज़ें बहुत आपकी और ये पर्सन की कनेक्शन की बहुत अच्छी है मैं बोलूँगी। ओके, और ये पर्सन भी वो चीज़ों को बहुत ग्रेटफुल मानते हैं। यू आर एवरी रीज़न
होप ड्रीम आई एवर हैड। ओके, सो ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, ये पर्सन कहीं जाते हैं। ओके गाइस, मुझे जिस चैनल हो रही है, ये पर्सन कहीं जाते हैं या इनकी कोई मीटिंग होती है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है अगले दिन, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपका फोटो या आपके बारे में विजुलाइज करते करते चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। आप इनके लिए बेसिकली एक लकी चार्म की तरह हो। ओके, ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हो। अभी करंट में मुझे आप नजर आ रहा है, आप इस पर्सन के कोई ड्रीम में भी आए हो। ओके, ये पर्सन आपको सोच सोच के बहुत रातों को सोते हैं। ओके, और कोई तो कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक भी इस पर्सन ने यूज की है। ओके, आपके कनेक्शन में ट्रू लव टर्न्स वन टू सोल्स इनटू वन। सो या ये पर्सन को यही कहना चाहते हैं, आपके साथ जो एक अट्रैक्शन, एक जुड़ाव महसूस इस पर्सन ने किया है, वो लव, वो जुड़ाव इस पर्सन ने किसी और के लिए कभी महसूस नहीं किया है। क्योंकि आपका रिश्ता एक मैग्नेट की तरह है कि आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों भले ही न रहो, ओके, बट यूनिवर्स आप दोनों को सामने सामने कर ही देती है कोई ना कोई बेसिस के साथ। ओके, आप सोच लेते हो मूव ऑन हो जाना है, ये पर्सन सोच लेते हैं। ओके, बट देन टू यूनिवर्स मेक यू बोथ, एंजल्स मेक यू बोथ इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ओके, और आप दोनों वापस ही एक दूसरे के कनेक्शन में आने को प्रेफर करते हो, एंड दैट्स द ट्रू लव। ओके, यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो या ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं आपके आने से इस पर्सन के लाइफ में कितनी सारी चीज़ें अच्छी हो चुकी है, आपके प्रेजेंस से इस पर्सन की ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें बेटर हो चुकी है। जो इंसान बेटर नहीं थे, इंसान बेटर हो बन चुके हैं। सो बहुत अच्छी फीलिंग्स है। ओके, सो या गाइज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।